प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस BA पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में एक पाठ्य पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में संचालित है जिसका नाम है आधुनिक काव्य संग्रह, जिसके संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी हैं। इस पाठ्य पुस्तक में 10-11 कवियों की कविताएं आपके संकलित हैं। हमने प्रथम 4 अध्यायों को और उनमें संकलित कविताओं का हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। प्रथम कवि के रूप में उदय सिंह उपाध्याय हरिओद, दूसरे कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त, तीसरे कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद, चौथे कवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अभी हाल ही की 5-6 ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को, जिनकी 2 कविताएं पाठ्यक्रम में हैं, नौका विहार और परिवर्तन कविता। नौका विहार को हम पढ़ चुके हैं, परिवर्तन कविताओं पर भी हम 4-5 ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से इस पर बातें कर चुके हैं। और पिछले हाल ही के ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि हाय री दुर्बल भ्रांति, कहाँ नश्वर जगती में शांति, सृष्टि ही का तात्पर्य शांति, जगत अविरल, जीवन संग्राम, स्वप्न है या विराम। अर्थात इस परिवर्तन के कारण ये संसार जो है एक युद्ध क्षेत्र है, जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। यहाँ शांति विश्राम की कल्पना करना एक तरह से असत्य कल्पना है। तो आगे देखिए, यहाँ से हम आज की ऑनलाइन कक्षा आरंभ कर रहे हैं। 100 वर्ष नगर उपवन, 100 वर्ष विजय वन, यानी 100 वर्षों तक का तात्पर्य यहाँ पर 100 वर्षों तक कोई नगर, कोई उपवन जो अपनी शोभा पाता है, क्योंकि हम उसको एक तरह से नगर की शोभा को बढ़ाते हैं, उपवन को सुंदर बनाने का हम प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं। 100 वर्ष विजय वन, और इसके कारण हमें विजय प्राप्त होती है, यानी वन प्रदेश आदि पर हम एकाधिकार करते हैं, उपवन नगर आदि में हम रहते हैं और उसके एक तरह से उन्नति की ओर हम उस नगर उपवन को अग्रसर करते हैं, विकास की ओर अग्रसर करते हैं। यानी कोई भी स्मारक वगैरह हो 100 वर्षों तक तो वो जीवित रहता है, उसके बाद में उसका संहार हो जाता है। यही तो है असार संसार। और कवि यहाँ कह रहे हैं कि ये सारहीन संसार हैं, ये संसार एक तरह से माया जाल है और इस माया जाल में हम सभी भ्रमित रहते हैं। सृजन सिंचन संहार, जिस तरह से हम उपवन का निर्माण करते हैं, उसमें पौधे लगा करके सींचते हैं और फिर उनका संहार हो जाता है। यानी ये परिवर्तन, सृजन, सिंचन और संहार, इन तीनों ही कार्यों को संपन्न करवाता है। आज गर्वोन्नत हर में अपार, यानी गर्व की ओर उन्नत कहने का तात्पर्य जो महल है, अटालिकाएं हैं, वो अपनी ऊंचाई के कारण आज गर्वोन्नत हैं, क्योंकि ये महल अटालिकाएं हमने निर्मित की। रत्न दीपावली, और उन ऊंचे ऊंचे महलों में रत्न जड़ित दीपकों से हम दीपों की पंक्तियां सजाते हैं, यानी प्रकाशित करते हैं, रोशनी करते हैं उनमें। मंत्रोच्चार कहने का तात्पर्य कोई भी मांगलिक कार्य जो होता है वो इन रत्न जड़ित इन दीपावलियों को सुसज्जित करते हुए इन गर्वोन्नत महलों में हम मांगलिक कार्य संपादित करते हैं। लेकिन समय के कारण समय बदलाव लेता है, समय परिवर्तनशील है, और इस समय के परिवर्तन से वही ऊंची ऊंची अटालिकाएं, महल जो है उल्लुकों के कल्पभग्न विहार। कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इनमें जो मनुष्य रह करके जो मांगलिक कार्य करता है, वही उन सब का तो संसार, यानी ये परिवर्तन जो इन संसार के सभी प्राणियों को काल का ग्रास बना लेता है। उन महलों में जहाँ मंत्रोच्चार होता था वहाँ उल्लुकों के रहने का घर हो जाएगा। उल्लू वहाँ रहते हैं, इन टूटे फूटे खंडरों में, इन भग्नावशेषों में उल्लू बोलते हैं, उल्लू विहार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य जहाँ मनुष्य जीवन ही समाप्त हो गया, यह समय का प्रभाव है। जिल्लियों की झंकार कहने का तात्पर्य, जिल्लियाँ एक तरह से जो जिल्ली जानवर होते हैं, कसारी वगैरह, ये तो ये उजड़ चुका है नगर और उपवन। वहाँ फिर जिल्लियों की झंकार गूंजती हुई सुनाई देती है, मनुष्य की आवाज़ वहाँ मौन हो जाती है, क्योंकि परिवर्तन के कारण मनुष्य का सर्वनाश हो गया है। दिवस निशि का ये विश्व विशाल, मेघ मारुत का माया जाल,
अर्थात ये संसार एक माया जाल के रूप में कवि यहाँ चित्रित कर रहे हैं। रात और दिन की तरह ही ये जो है सुख और दुख का क्रम इस विशाल संसार में आता रहता है। सुख कम समय के लिए आता है, दुख अधिक समय तक रहता है। जिस तरह से रात्रि व्यतीत होती है दुखों की तो दिवस का आगमन, दिवस अस्त होता है तो पुनः रात्रि का आगमन, तो सुख दुख का एक क्रम चलता रहता है। मेघ मारुत, मेघ यानी बादल, मारुत यानी हवा, तो बादल और हवा जिस तरह से वागाडंबर रचाते हैं उसी तरह से यहाँ ये संसार एक भ्रम है, एक मायाजाल है जिसमें मनुष्य उलझा रहता है और ये परिवर्तन जो है बदलाव लेकर के आता है। अरे देखो इस पार दिवस की आभा में साकार, कवि यहाँ कह रहा है कि इस पार देखो, दिन के उजाले में ही, दिन की शोभा में ही ये जो सारा संसार साकार दिखाई दे रहा है। दिगंबर सहम रहा संसार, दिगंबर इन दिशाओं रूपी अंबरों से, अंबर यानी वस्त्र, इन दिशा रूपी अंबर में ही ये संसार जो है अपनी आभा में चमक तो रहा है, लेकिन ये शर्मिंदा भी है, भयभीत भी है, डरा हुआ भी है। हाय जग के करतार है, इस संसार को जन्म देने वाले विधाता, तूने ये क्या कर दिया। यानी इस पार अभी आभा में है और अचानक देखते ही देखते उसको तुम खंडर में परिवर्तित कर देते हो, उस सब को तुम विनाश लीला रचा देते हो। हाय जग के करतार, प्रात ही तो कहलाए मात, अर्थात कहने का तात्पर्य हे विधाता ये तुम्हारे विधान क्या है। प्रातःकाल यानी यौवन के आगमन, विवाह उपरांत ही वह जो माता बनी थी उसके मन की कई आकांक्षाएं माँ बनने पर पूर्ण हुई। पयोधर बने रोज उधार, और उसके पयोधर बहुत ही उद्धार बने, यानी जिसने माँ ने अपनी संतान को जन्म दिया, मातृत्व सुख उसने पद पाया और स्वतः ही उसके उरोजों से दूध उतर आया। मधुर उर इच्छा को अज्ञात, और एक तरह से मधुरता यानी ममता उसके हृदय में उमड़ पड़ी। अपने शिशु को, अपने संतान का पालन पोषण करने के लिए स्नेह भाव उसके हृदय में, अज्ञात स्नेह भाव, अज्ञात यानी जो संतान पहले दिखाई नहीं दे रही थी, ये जैसे ही बाहर आई गर्भ को छोड़ के और गर्भ से होते हुए बाहर आई, तो कहने के तात्पर्य अज्ञात इच्छाएं उस संतान के प्रति माता के हृदय में जन्म ली, स्नेह भरी ममता उसके हृदय में जगी। प्रथम ही मिला मृदु आकार, और पहली बार उसे बालक के रूप में एक कोमल आकार के रूप में ये बालक उसको मिला, जिसके ऊपर वो ममता बरसाती है, जिसके सहारे से वो अपना जीवन यापन करती है। छिन गया हाय गोद का बाल, गढ़िए बिना बाल की नाल, और ये परिवर्तन का प्रभाव, समय कितना बलवान है। अभी तो उस पुत्र, इस संतान का जन्म हुआ ही था, माता ने मातृत्व पद पाया था, उरोजों से दूध उतर आया था, और एक तरह से अज्ञात उस बालक के प्रति माँ की ममता उमड़ पड़ी थी। एक कोमल बालक उसकी गोद में आया, लेकिन वह गोद का बालक इस समय ने, इस कुचक्र ने उसको छीन लिया, वो काल के ग्रास में समा गया। घड़ी है बिना बाल की नाल, और एक तरह से माँ, बच्चे की जो नाल है वो नाली अभी काटी तक नहीं, उसका छेदन तक नहीं हुआ, और वह व्यर्थ ही माँ बिलबिला व्याकुलता में रो रही है उस बालक की नाल को देख करके। ये परिवर्तन है जो संसार में कष्ट और पीड़ा देता है, दुख अधिक देता है, सुख अल्प समय तक ये समय इस संसार में मनुष्य को मिलता है। तो ये समय का बदलाव है, समय बड़ा ताकतवर है, समय के समक्ष किसी की नहीं चलती। एक दूसरा प्रसंग कवि और उपस्थित कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, यानी विवाह का सेहरा जो मस्तक पे बांधा जाता है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि अभी ही तो उस पुरुष के, उस युवक के मस्तिष्क पर मुकुट बंधा ही था, हुए कल ही हल्दी के हाथ, और कल ही उसके हल्दी के हाथ हुए, यानी अभी ही तो उसका विवाह हुआ। स्त्री और पुरुष दोनों को हम यहाँ ले सकते हैं। खुले भी नहीं थे लाज के बोल, और उसकी पत्नी लज्जावश कुछ कह भी नहीं पाई थी अपने प्रियतम को। खिले भी चुंबन शून्य कपोल, और अभी तक जो नायिका के जो कपोलों पर जो अभी प्रियतम का चुंबन नहीं हुआ था, यानी श्रृंगारिक क्रियाएं उनके जीवन के आरंभ ही नहीं हुई थी। लज्जा के बोल भी उसके हृदय से नहीं निकल पाए थे। हाय रुक गया यही संसार, और संसार रुकने का तात्पर्य है कि उसके प्रियतम का जीवनांत हो गया, वह सधवा से विधवा हो गई है। तो ये दर्द भरे जीवन कारुणिक कहानी उसकी यहाँ से आरंभ होती है, और वियोग उसको झेलना पड़ रहा है। तो उसका जीवन एक तरह से कहाँ से आरंभ होकर के कहाँ आज बदल गया है वेदना और करुणा में। यह समय
तू निर्दयी है, तू क्रूर है, तुझे दया नहीं आती, तू सिंदूर में बना सिंदूर अंगार, और जो उसके सौभाग्य का प्रतीक चिन्ह जो उसकी मांग में सिंदूर भरा था, अब वो अंगार की भांति उसको दहका रहा है, उसको जला रहा है। वात हत लतिका व सुकुमार पड़ी है चिन्नाधार। वात हत लतिका, लतिका यानी बैल, यानी कहने का तात्पर्य आंधी और तूफान की वजह से यह बैल जो है एक तरह से इस जीवन नैया से, पेड़ की डाली से अलग होकर के वह कोमल लतिका अब छिन्न भिन्न होकर के बेसहारा होकर के पड़ी है। उसी तरह से इस जीवन की मुख्य धारा में वे वियोगिनी स्त्री जो है एक तरह से इस काल के प्रहार से, इस वैधव्य की आंधी से वह बेसहारा होकर के पड़ी है, उसकी इच्छाएं सब बिखर गई है। कांपता उदर दैन्य निरुपाय, रिजु सा छिद्रों का कृष काय, ने उर में ग्रह का तनिक दुलार, उदर में ही दानों का भार, भूंगता सीढ़ी शिशिर का स्वान, चीरता रहे अचिर शरीर, ने अधरों में स्वर तन में प्राण। देखिए यहाँ पर दरिद्रता, दीनता से ग्रस्त व्यक्ति, गरीबी को लेकर के कवि अपनी बात कह रहे हैं। समय इतना बलवान है कि वो अमीर को गरीब बना देता है और गरीब को अमीर बना देता है। अमीरों के पास संपत्ति अपार होती है और वो बढ़ती जाती है, गरीबों के पास निर्धनता का खजाना होता है और वो बढ़ता ही जाता है। तो कांपता उधर दैन्य निरुपाय, अर्थात अपनी दीनता से, अपनी दरिद्रता से, निरुपाय कोई उपाय नहीं है इस दरिद्रता को दूर करने का, और वह मनुष्य अपनी गरीब व्यक्ति इस समय के प्रभाव से कांपता है। रिजुसा छिद्रों का कृष काय, और रिजुसा यानी रस्सी की तरह उसका शरीर जो है पतला हो गया है, दुर्बल हो गया है, उसका शोषण हो गया है, और ये जो समय चक्र जो है उसके शरीर को बिल्कुल दुर्बल कोमल कृष काय बना दिया है। ने उर में ग्रह का तनिक दुलार, और उसके हृदय में अब अपने घर के प्रति भी कोई मोह लगाव नहीं रहा है। उधर ही में दानों का भार, और उसके पेट में भूख लगी है, उसके पेट में दानों का भार तक नहीं है, अन्न नहीं है। भूखता सीढ़ी शिशिर का स्वान, ऐसा लगता है कि वो सर्दी की ऋतु के कुत्ते के समान वो भौंक रहा है कि हे विधाता, कि हे समय, तूने ये क्या कर दिया, मेरे जीवन में इतनी दरिद्रता क्यों ला दी। चीरता हरे अचिर शरीर, चीरता उसकी चीरता हरे, अर्थात उसका वो वस्त्र जो है उसका हरण हो चुका है, वो वस्त्रहीन है, नग्न है। अचिर शरीर, अचिर यानी बिना वस्त्रों वाला, वस्त्रहीन उसका शरीर एक तरह से चीरता रहे, वो तार तार हो गया, इतनी दरिद्रता, इतनी गरीबी। न अधरों में स्वर, न वो कुछ कह पाता है, न बोल पाता है, उसकी वाणी मर चुकी है। तन में प्राण, और उसके शरीर में प्राण भी अभी एक तरह से शेष नहीं हो। मरणासन स्थिति में न नैनों में ही नीर, रो रो करके वेदना उसने अश्रुओं के रूप में प्रवाहित कर दी, शरीर में जल तत्व भी नहीं रहा। अतिशय दीनता और निराशा का चित्रण यहाँ किया है, ये समय का प्रभाव। सकल रोहों से हाथ प्रसार, फिर भी वह निर्धनता और गरीबी में, दीनता में, अतिशय निराशा में भी वह अपनी रोमावलियों से कुछ साहस जुटा करके भीख मांगने हेतु प्रयास करता है। अपने हाथों को फैलाता है कि दाता, अन्नदाता कुछ तो दे, तो पेट की भूख मिट जाए। लेकिन समय क्या करवाता, देखिए लूटता इधर लोभ गृह द्वार, और जो लोभी लोग हैं, लालची लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, इस बेचारे के शोषित वर्ग को और अधिक लूट लेते हैं। यानी लोभ में आकर के वह इस बेचारी की असहायता का और फायदा उठा लेते हैं। उधर वामन डग स्वेच्छाचार, और दूसरी तरफ वामन, आज के आधुनिक युग के कलयुग के देवता, वो वामना अवतार की तरह इस स्वेच्छाचारी तो है ही, और इस सारी पृथ्वी को एक तरह से वो नाप लेते हैं, उसके ऊपर एकाधिकार कर लेते हैं। किसी न किसी लोभ लालच में उस गरीब को फंसा लेते हैं और उसकी संपत्ति का हरण कर लेते हैं। नापती जगती का विस्तार, और ये जितना संसार दिखाई दे रहा है, जितनी पृथ्वी तल दिखाई दे रहा है, आज का कलयुग का जो राजा है वो वामन अवतार की तरह अत्यंत संपन्न बनता जा रहा है। छल बल शाम दाम दंड भेद सभी से वो संसार के प्राणियों का शोषण करते हुए अपनी धन संपदा को और अधिक बढ़ाता जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, और अगली जो ऑनलाइन कक्षा आपकी आरंभ होगी, टीडीओ सा अत्याचार चाट जाता संसार, छोरी इसको तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। यानी टीडीओ की तरह वो जो स्वेच्छाचारी जो राजागण हैं वो अत्याचार तो कर रहे हैं, शोषितों को भी लूट रहे हैं और अधिक उसको कंगाल बना रहे हैं और उसको काल के ग्रास में समा रहे हैं। ये समय बदलाव ले रहा, समय के परिवर्तन का प्रभाव है। तो टिड्डी दल की तरह वो इन प्रजा पर
अपने अधीनस्थों पर अत्याचार करता, चाट जाता संसार, यानी सारी मानवता नष्ट हो गई है। और जो बची कुची मानवता थी, वे अत्याचारी शासक इनको भी चाट जाते हैं, समाप्त कर जाते हैं। बजा लोहे के दंत कठोर, न चाहती हिंसा जीवा लोल। यहाँ से हम अगली ऑनलाइन कक्षा को आरंभ करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जिनके व्हाट्सएप नंबर अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, वो अपने व्हाट्सएप नंबर हमारे स्वयं के मोबाइल नंबर पर सेंड करें, ताकि हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकें। और ये वीडियो जो है हम कॉलेज के CCE राज चैनल पर, CCE राज यानी गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर के यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड कर रहे हैं। और यदि पहली बार इन वीडियोज़ को आप देख रहे हैं तो आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। अगली ऑनलाइन कक्षा के लिए इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये YouTube चैनल पर जितने भी वीडियोज अपलोड हैं, उनका लिंक भी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। PDF नोट्स भी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। वहाँ से भी आप अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।